एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा और सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों, एक नया नोटिस अभी अभी निकल के आया है। ऐसा ही नोटिस एक दिन पहले भी आया था, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें विस्तार से बताई गई है। और भी हम आपको बात बताएंगे कुछ जो कि ज़रूरी बात है, यानी कि रीट 2022 को लेकर के 46,500। जी हाँ दोस्तों, अभी तो 15,500 पे चल ही रहा है, लेकिन ये 46,500 पे एक नया नोटिस आज अभी अभी निकल के आया है रीट 2022 को लेकर के। अब इसमें क्या क्या बातें बताई गई है देख सकते हैं ध्यान से, कि वेबसाइट पर आपका फ़ोन जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है 18 अप्रैल से 18 मई तक, ये तो आपको पता है, लेकिन 18 मई के रात 12 बजे तक ही फॉर्म आपका भराएगा। अब यहाँ पे देखिए, एडमिट कार्ड वेबसाइट से प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड होता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो तिथि है वो 14 जुलाई। अब यहाँ पे नीचे देखिए, एग्जाम डेट यानी कि परीक्षा तिथि 23 जुलाई या 24 जुलाई है ना। अब यहाँ पे एक और बात कही गई है कि 24 जुलाई से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है। हो सकता है कुछ दिक्कतों की वजह से ऐसा। परीक्षा आरंभ होने का समय देखिए, फर्स्ट पारी सेकंड पारी। पहला है आपका प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक, दूसरा आपका 3 बजे से लेकर के शाम 5:30 बजे तक होगा, यानी कि आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। जी हम बात कर रहे हैं दोस्तों रीट 2022 को लेकर के अभी अभी जो नोटिस जारी किया गया है। हालांकि यहाँ पे एक और बात कही गई है कि एक और नोटिस विस्तृत ढंग से जारी किया जाएगा। अभी आपको क्लियर एंड कट करके शॉर्टकट में बताया जा रहा है इस आपको नोटिस में। अब यहाँ पे सब बहुत सारी सूचना है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अब परीक्षा शुल्क देखिए यहाँ पे दिया गया है कि लेवल 1 के लिए यहाँ पे 550 रुपया, लेवल 2 के लिए आपको रीट 2021 के आवेदक जो है वो कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे लेवल 2 के 21 को छोड़ करके 550 लगेगा। एक और बात कहा गया है कि जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि परीक्षार्थी अपना नाम, माता व पिता का नाम जब आप डालिएगा तो जो क्लास 10 आप पास किए हैं उसका जो प्रमाण पत्र आपको मिला है ना, उसी के अनुसार दर्ज कीजिएगा, इधर उधर से नहीं। मतलब जो आपका 10 क्लास पास किए हैं उसके प्रमाण पत्र पे जो आपका माता पिता का नाम जिस तरह से लिखा गया, जो भी डिटेल है उस तरह से आपको डालना है। अब यहाँ पे एक और बात कहा गया है कि जब आप नया फॉर्म भरिएगा रीट 2022 का, तो 2021 के लेवल 2 में सम्मिलित हुए आवेदकों को, मतलब जब आप 2021 में फॉर्म अप्लाई किए थे उस समय का आपका पूरा खुल जाएगा बायोडाटा, और उसी में आप एडिट करके चाहे तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे लिखा है ना कि आवेदक का क्रमांक, रोल नंबर एवं जन्म दिनांक की प्रविष्टि करने पर नया आवेदन खुल जाएगा। मतलब नया अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आप 2021 वाला अगर भरे हैं तो उसका ही क्रमांक, रोल नंबर डाल करके आप खोल सकते हो। उसके बाद उसमें संशोधन वगैरह करके आप अपडेट कर सकते हैं। ये भी बात यहाँ पे कहा गया कि अतिरिक्त समस्त सूचनाएं आवेदक द्वारा भरी जा सकेगी। अब यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें जो है आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक और बात कहा गया कि आपको लास्ट में संशोधन के लिए भी एक अवसर प्रदान किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ना, संशोधन के लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियाँ सही है। देखिए अपने से खुद देख लेना चाहिए, किसी पे भरोसा करना ठीक नहीं है। अपना माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, दिनांक, पति का नाम, जाति, श्रेणी में कोई संशोधन है तो सही कर लीजिए। इसके उपरांत किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा, यहाँ पे लिखा गया है। और एक बार संशोधन हो जाने के बाद बार बार नहीं होगा। और यहाँ पे दूसरा बात लिखा है कि पुनः अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि अपने आवेदन की भली भांति जांच कर लें, इसमें रही त्रुटि में संशोधन कर लें, अन्यथा आप परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकेंगे तथा परीक्षा परिणाम आने के पश्चात भी अयोग्य हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आवेदक पत्र में अपलोड किए जाने वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप जो फोटो डाल रहे हैं वो 3 महीने से पुराना नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 3 महीने से पुराना ज़्यादा रहेगा वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब है कि आप जिस तरह का अपने आवेदन पत्र में फ़ोटो लगाए हैं दाढ़ी के साथ या क्लीन शेव करके, उसी अवस्था में आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा दाढ़ी बढ़ा करके फ़ोटो खिंचवा ली हैं और क्लीन शेव करके चले जाते हैं तो फिर पहचानने में दिक्कत हो जाता है। वही बात लिखा गया है। और यहाँ दूसरी बात की, यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। यहाँ पर लिखा गया है ना कि यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खींचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। मतलब काला चश्मा में नहीं रखना है, मतलब वाइट में आप रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है बात। आवेदन में
10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। देखिए, अगर आप चश्मा लगा करके पढ़ाई करते हैं तो सीधी सी बात है कि एग्ज़ाम सेंटर पे भी जाएंगे तो चश्मा लगा के ही जाएंगे। तो अब अगर आप फ़ोटो खींच करके चश्मा वाला डालते हैं तो वो चलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ब्लैक चश्मा नहीं रहना चाहिए। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे और बहुत सारी बातें कही गई है कि क्या आपका शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। तो कक्षा 1 से लेकर के 5 यानी कि लेवल 1 के लिए आप देख सकते हैं यही सब योग्यता है। और नीचे में यहाँ पे लिखा गया एक और बात, नंबर ही पे देखिए कि स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा यानी कि ग्रेजुएशन एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये बात कही गई है। और भी बहुत सारी चीज़ें चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कक्षा 1 से 5 के लिए हो गया। अब यहाँ पे एक और आपको है यहाँ पे कक्षा 6 से 8 के लिए लेवल 2 के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर और बीएड उत्तीर्ण या बीएड कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, मतलब बीएड फाइनल में भी चल रहा है तो हो जाएगा। और यहाँ पे एक और बात है, न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक या मतलब बी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% अंक के साथ। और बीएड देख सकते हैं यहाँ पे बीएड लिखा गया, या फिर अध्ययनरत अगर आप हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे कही गई है।